हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हमने 56वीं से 59वीं बीपीएससी का पेपर डिस्कशन किया था, जो संयुक्त प्रतियोगिता होती थी। इस वीडियो में मैं 53वीं से 55वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता का डिस्कशन करूँगी। आज थोड़ा सा चेंज है, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन वाला भी नीचे दिया है थोड़ा सा, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं तो हम पहले जैसा ही डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा सा इनोवेशन किया था। तो हम हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे थे 69 बीपीएससी के लिए। और मैंने पहले ही जैसे भी कहा है कि आप ये हिस्ट्री वाला समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं साइंस वाला डिस्कशन करूँगी। तो कितने लोग चाहते हैं कि साइंस वाला घटना चक्र किया जाए, आप मुझे कमेंट में बताइए। फीडबैक देते हैं तो अच्छा लगता है, फीडबैक नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन जैसा फीलिंग आती है। फिर भी कोई नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगी ताकि आप मुझे बताएं या फीडबैक दें बिल्कुल ईमानदारी से। अच्छा लगे तो भी बताएं, बुरा लगे तो भी बताएं। तो चलो हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे कि सिकंदरिया, महास्थान, नागपट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का बहुत फेमस बंदरगाह है, जो कि गुजरात में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था। तो इसकी पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के बारे में से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये है किसके बारे में। तो राजतरंगिणी जो है कश्मीर के नरेश जयसिंह के काल में लिखी गई है और इसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है। 8 तरंगों में विभाजित है राजतरंगिणी। 12वीं सदी का इतिहास इसमें 12वीं सदी तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो ये जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। थोड़ा बहुत और देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में और क्या है। और 150 ईस्वी का उसका जूनागढ़ अभिलेख प्रशस्ति के रूप में मिला है, जिसमें क्या है, उनकी विजयों और व्यक्तित्व का विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। हम ऐबक के बारे में कल भी डिस्कशन में किए थे कि इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बहुत उदार थे, वो लाखों का दान देते थे। और इनकी सब उपलब्धि ये भी है कि कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण शुरू किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये सारी चीज़ें हैं आप जो इनके बारे में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो ये रामचंद्र देव थे। कब किया था उन्होंने, 1906-07 में देवगिरी पर हमला किया था। क्यों किया था, जब वो आक्रमण, उस समय मानेकपुर और कड़ा के सूबेदार थे। और 1313 में वहाँ का शासक रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो ये तो सबको पता ही हुआ, अकबर थे, जिन्होंने, ये क्या थे, धार्मिक सहिष्णुता और उदारवादी शासक थे और सभी धर्मों को मानते थे ये। और 1763 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो ये एक खैराती अस्पताल था जहाँ पे गरीबों का इलाज हुआ करता था मुफ्त में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। जमींदारों को इसका स्वामी या मालिक बना दिया गया था, ये वंशानुगत कर दिया था। 1793 में यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के टाइम पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग थे। कब किया था इन्होंने, तो 1867 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म की कुरीतियों में सुधार करना। रानाडे और भंडारकर इनके अन्य प्रमुख नेता थे। तो ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता किन्हें कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये भारतीय पुनः जागरण के पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना तिलक और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की गई थी। क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो ये लोग कह रहे थे कि हम असेंबली में जाके अंदर से विरोध करेंगे, मतलब राजनीतिक मांगों के आधार पे अपने हित की बात करेंगे। हालांकि गांधी जी स्टार्टिंग में विरोधी थे, लेकिन बाद में इन्होंने भी ये बात मान ली थी। अगला क्वेश्चन है 13, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इनकी स्थापना किसने की थी, मैडम
HB ब्लावत्स्की। कहाँ की गई थी? 1875 में, शुरुआत में अमेरिका में। अगर भारत की बात करें तो कर्नल MS अलकाट ने भारत में इसका कार्यालय 1882 में मद्रास के अडयार में खोला था। अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गीता रहस्य। इनकी अन्य पुस्तक है आर्टिकल होम ऑफ द आर्यंस। तो इनकी किताबों के बारे में आप देख लीजिए। बाकी और भी पर्सनालिटीज़ हैं जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर, इनकी किताबों के बारे में भी आप देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन आता है इनसे। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कुंडलवन कश्मीर में हुआ, कुंडग्राम में, सॉरी। और ये किसके थे? जात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के घर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1599 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? ये 80 वर्ष के थे तब, 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया? तो ये सारनाथ है, बहुत फेमस है। किसकी उपस्थिति में? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 में क्या है? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह या ग्रीब्रिज थी। बाद में ये पाटलिपुत्र भी उदयन के द्वारा बनाई गई थी। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश के थे। बिंबिसार के पुत्र थे ये, जो 492 से 460 ईस्वी पूर्व मगध के प्रसिद्ध राजा हुए। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र क्या थे? उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। शासक कौन थे? अशोक महान। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मोगलीपुत्र तिस्य को। और पूछा जाता है कभी कभी कि इसमें क्या हुआ था? तो इसमें अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। शासक कौन था? अशोक महान। अध्यक्ष किनको बनाया गया? मोगलीपुत्र तिस्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इसका उद्देश्य क्या था? स्वयं की सरकार, जिसका अर्थ था इंग्लैंड का अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। तो इसमें क्या था? 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और प्रांतों में विधानमंडल का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? ऐसी क्या वजह थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के ही दिन इन्होंने संविधान को लागू करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई। ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा। किसने कहा था? आई थिंक सभी को पता होगा, ये बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, महात्मा मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1884 में की गई थी, बट ऑप्शन में नहीं है इसलिए स्टार लगाया है। देख लेते हैं 84 में, जिसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय संगठनों के कार्यों को कार्यान्वित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? हालांकि इतने फैक्ट याद नहीं होते, फिर भी बीपीएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछती है इतने फैक्चुअल, तो अगर हो सके तो आप याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत फैक्ट भी। आंसर हो जाएगा 72। 1885 में ये बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी 82 प्रतिनिधियों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कब से कब तक रहे हैं? 1984 से 50 तक। उसके बाद 1946 से 47 में वे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1904 में। क्यों की गई थी? इसका उद्देश्य था बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। 1904 में की गई थी किसकी स्थापना? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1918 में किया गया था। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर ए पंजाब के नाम से निम्न में से कौन से मशहूर थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। 1865 से 1928 में ये पंजाब के प्रसिद्ध थे। ये प्रसिद्ध वकील, पत्रकार, लेखक, आर्य समाज सेवी थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इन पे लाहौर में लाठीचार्ज की गई और 15 नवंबर 1928 में इनका निधन हो गया। वे शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। भारत ने संवैधानिक सुधारों तथा डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के विषय में विमर्श हेतु लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन भारत ने कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो ये हैं बीडी सावरकर। 1904 में पूना में इसकी गठन किया गया था, अभिनव भारत। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये तो सभी को पता होगा, बहुत ईजी है। भारत छोड़ो आंदोलन में जब गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था, 9 अगस्त की सुबह सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया था। 37 नंबर है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? जाहिर सी बात है, बिहार से संबंधित है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 27वां अधिवेशन 1911 में BN धर की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ और 28वां कहाँ हुआ था? 1912 में बिहार के बांकीपुर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना 1906 में की गई। 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरहवा। ये भी हमने कल डिस्कशन किया था। कभी कभी इनके मूल स्थान, जन्म स्थान के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप फेमस जो पर्सनालिटी या आंदोलनकारी या नेता हैं तो उनका आप ज़रूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे? मतलब गुप्ता थे, कहाँ से थे? देखिए ये भी पूछा है, पटना से हैं। कुंवर सिंह राजा थे, ये भी देखिए पूछा है, जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? तो ये बिहार और उड़ीसा से दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार और उड़ीसा के गवर्नर लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा ने 1921 में गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। 45 देखते हैं, निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये फतेहपुर नहीं है। इसके साथ ही हिस्ट्री का ये सेशन समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा हो या जैसा भी, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए। थैंक यू।